नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी को हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी, यूपीपीएस, पीसीएस और एसएससी, इसमें मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमारे बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। ठीक है, तो हम बौद्ध धर्म का ओवरऑल पूरा जो इम्पोर्टेंट ओवरव्यू है डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, शुरू के लास्ट तक इसको देखिए और इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म एक बहुत ही यूनिक धर्म था, अच्छा धर्म था। जिनके संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध जी। ठीक है, तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में जानने से पहले हमें महात्मा बुद्ध के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा बुद्ध जी जो थे उनका जन्म हुआ था 1563 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? कपिलवस्तु, लुम्बिनी में। देखिए, एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि एसएससी में बात की जाए अगर, तो एसएससी में सीधे पूछता है कि कपिलवस्तु मतलब कि कितने ईसा पूर्व हुआ, ये नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ये पूछेगा कि किस जगह पर इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध जी का। तो ये हुआ था कपिलवस्तु, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, ये याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन एक आपका इनके ये भी पूछ सकता है कि पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था सिद्धोधन, जो कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के, ठीक है, मुखिया थे। कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के मुखिया थे। इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। माता कौन थी इनकी? उनका नाम था महामाया। मतलब महात्मा बुद्ध जी के माता का नाम महामाया था। ये रामग्राम के कोलियगढ़ से संबंधित थी। कहाँ के रहने वाले थे? रामगढ़ के कोलियगढ़ से। ठीक है, रामग्राम के। इनकी मृत्यु कब हुई थी? बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी माता का, महामाया जी का। ठीक है, उसके बाद जैसे मृत्यु हुई तो उनका जो महात्मा बुद्ध जी का पालन पोषण किसने किया था? तो पालन पोषण किया था मौसी उनकी थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी थी। तो गौतम जो इनका नाम आया, तो प्रजापति गौतमी इन्हीं के नाम से, इनका गौतम नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इनकी शादी जो हुई 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से इनकी शादी हो गई 16 वर्ष में, जो कहाँ की रहने वाली थी? साक्यगढ़ की ये रहने वाली थी। और इनका जो एक पुत्र था जिनका नाम था राहुल। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया उनकी परिवार के बारे में। ठीक है, डिटेल हो गई। शहर में भ्रमण के दौरान देखे गए दृश्य। क्या हुआ कि ये जैसे कि जानते हैं कि महात्मा बुद्ध स्टार्टिंग में उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। तो ये क्या हुआ कि जब वहाँ से अब ये जब शहर में विचरण करने निकले, क्योंकि राजा थे ये कपिलवस्तु, ये इनके साक्यगढ़ के मुखिया थे, तो उनके मतलब एक तरह से राजा हुए। तो ये वृद्ध क्या हुआ कि इन्होंने क्या क्या देखा? देखिए, जब भ्रमण करने निकले तो उन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को, और एक शव देखा, और एक सन्यासी को भी देखा। तो इन चारों लोगों को इन्होंने देखा। अब क्या हुआ? तो स्टार्टिंग में जब दौरान मतलब ये निकले तो वहाँ पर उन्होंने देखा। अंतिम दृश्य में क्या देखा इन्होंने? अंतिम दृश्य को देखकर वह मन ही मन संन्यास की ओर। अब क्या हुआ कि जब ये देखे कि भाई कि मनुष्य के जीवन में क्या है, कुछ नहीं भैया। देखिए, ये जा करके वृद्धावस्था में जा करके क्या होता है,
मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। सब क्या जो जितना भी इन्होंने इनके पास है सब मोह माया है, उनके मन में ये हो गया। तो क्या हुआ, इनकी प्रवृत्ति जो हो गई अंतिम दृश्य देख करके कि ये शव को देख लिया उन्होंने, तो ये अंतिम दृश्य उसको देख करके इनके मन में आ गया कि अब हमें संन्यास की ओर इनका प्रवृत्ति स्टार्ट हो गई। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो संन्यास की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया हुआ, और 29 वर्ष में क्या हुआ, ये गृह को उन्होंने घर को ही त्याग दे दिया 29 वर्ष में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जी ने कितने वर्ष में गृह को त्याग दिया। तो ये 29 साल के थे, 29 वर्ष के थे, तो उस अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया। उसके बाद जब त्यागने के बाद ये जब आगे बढ़े तो यह क्या हुआ, बौद्ध साहित्य में गृह त्याग की घटना। अब जो ये क्या हुआ कि ये गृह जब त्यागे तो ये बौद्ध साहित्य की तरफ बहुत ही प्रभावित हुए। तो ये जो गृह त्याग करके बौद्ध साहित्य की तरफ ये बढ़े, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, महाभिनिक्रमण। अगर ये सीधे पूछेगा कि महाभिनिक्रमण किस घटना को किया जाता है, तो बौद्ध साहित्य की तरफ गृह त्यागने की घटना को ये नाम दे दिया गया महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। गृह त्यागने के पश्चात क्या हुआ, सर्वप्रथम उनकी मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई, गुरु आलार कालाम, जो वैशाली के रहने वाले थे, तो वहाँ पे गुरु आलार कालाम के पास जाके मिले। उसके बाद ये राजगृह के रुद्रक रामपुत्र, उसके बाद जाके वो राजगृह में पहुँच गए। गृह त्यागा, वो वैशाली में गए, वैशाली के बाद वो राजगृह पहुँचे। तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, गया में निरंजना थी, फल्गु नदी के किनारे पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षुक के साथ तपस्या पीपल के नीचे वो जाकर बैठ गए 6 वर्ष तक। अब वहाँ जाकर क्या हुआ, नदी के किनारे गए और वहाँ पे उन्होंने एक भिक्षुक का भेष धारण करके जाके कहाँ, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, वहाँ पे जाकर के बैठ गए 6 वर्ष तक वहाँ पर तपस्या की उन्होंने। सुजाता द्वारा दिए गए खीर को खाकर तपस्या भंग की। अब क्या हुआ कि ये 6 साल तक भैया तपस्या में भी विलीन हो गए एकदम बढ़िया से, किसी से कोई मतलब नहीं, क्या नहीं। तो क्या हुआ कि सुजाता नाम की एक थी, तो जाकर क्या की, उसने खीर खिला करके उनकी तपस्या को भंग कर दिया। अब आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि समाधि में वो 49 मतलब 49वें दिन ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए। अब क्या हुआ कि जब 49वें दिन जब उनकी तपस्या भंग हुई तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वहाँ से क्या हुआ, वो चले गए गया, बोध गया में उनको बुद्ध की प्राप्ति हुई। तो गया में तो उनको कहा गया बोध गया, किस वृक्ष के नीचे, बोध वृक्ष। ठीक है, तो यही कहते हैं कि कहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध की प्राप्ति हुई, तो वो हुई थी बोध गया में। और किस वृक्ष के नीचे, ये थे बोध वृक्ष। ठीक है, 2 ये हो गया आपका। तो ये गया और बोध गया में, बोध वृक्ष में इनकी वो प्राप्ति। ये क्या, 100 वंशीय कट्टर शासक थे वहाँ पे, शशांक ने कटवा दिया। अब क्या कि 100 वंशी जो थे शासक थे वहाँ के, शशांक नाम के। ठीक है, वो क्या किए कि जा करके वो बौद्ध वृक्ष जो जिस वृक्ष के नीचे वो कर रहे थे उसको कटवा दिया। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब इनका जन्म, ज्ञान, मृत्यु का दिन वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा कहलाता है। तो वे एक क्वेश्चन यह हो कि जो उनका जन्म, ज्ञान और मृत्यु का जो दिन था, ये तीनों दिन सेम ही था उनका, वैशाख पूर्णिमा के दिन। अब पूछा जाता है कि इनका प्रथम शिष्य कौन था। ठीक है, तो प्रथम शिष्य इनके थे गया से ही तपस्सु एवं मल्लिक,
ये कौन थे? शूद्र बंजारे थे, तपस्वी और मल्लिक। तपस्वी एवं मल्लिक ये इनके प्रथम शिष्य थे। इसके बाद वो सारनाथ गए। पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु को प्रथम उपदेश दिया उन्होंने। इन्होंने क्या किया? पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु को प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को कहते हैं धर्म वक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन। इसका नाम हो गया धर्मचक्र परिवर्तन। जब पहला उन्होंने उपदेश दिया पंचवर्गीय ब्राह्मण को, भिक्षुक थे। और उसके बाद क्या हुआ? बौद्ध संघ की स्थापना उन्होंने की। अब कहाँ पे स्थापना की? सारनाथ में। एक क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर स्टार्टिंग हुई? सारनाथ में। आनंद के कहने पर संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतम थी। प्रजापति गौतम वही उनकी माँ जो, क्योंकि महिलाओं को वहाँ पे मतलब एक तरह से क्योंकि उनका भंग कर दी तो महिलाओं को वहाँ पे निषेध कर दिया था। तो प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? इनकी खुद माता जो थी, उनको जो पालन पोषण किया था वैशाली में, प्रजापति गौतमी थी। आनंद के कहने पे उन्होंने प्रवेश किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? वर्षावास। प्रथम सारनाथ, ठीक है। सारधिक वो क्या? कौशल महाजनपद की राजधानी। कौशल जो थी, अब देखे कहाँ की राजधानी थी? महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती में। 25 वर्ष तो वर्षावास उन्होंने किया, ठीक है। 25 वर्ष तक श्रावस्ती में थे। उसके बाद निजी परिचालक आनंद, जैसे कि आनंद बहुत ही इम्पोर्टेंट का रोल इनका के जीवन में रोल इनका था, आनंद जी का। चत्यावारी आर्य सत्यानी। अब ये जो नाम वो हुआ चत्यावारी आर्य सत्यानी, तो दुख है, दुख का कारण, दुख को रोका जा सकता है, दुख को रोकने में पाए। तो ये सब इनके नाम दिए गए। जैसे दुख का कारण क्या है? कर्म कार्य सिद्धांत, ठीक है। और दुख को रोकने का उपाय क्या? अष्टांगिक मार्ग बताया गया कि अगर रोकना है तो अष्टांगिक मार्ग अपनाइए। और दुख का जो कारण उसको कहते हैं कर्म कारण, ठीक है, सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे बुद्ध जी के। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो त्रिरत्न दिए गए हैं तो उनका नाम क्या है? बौद्ध धर्म अगर पूछा जाएगा त्रिरत्न जो दिया गया है, प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा, शील, समाधि ये त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के। क्योंकि हर जो धर्म है उनके अलग अलग रत्न हैं। तो बौद्ध धर्म के हैं प्रज्ञा, शील, समाधि। अन्य त्रिरत्न की बात की है बुद्धम शरणम, बुद्धम संगम धम्मम। ये है ना, तीन हैं इनके त्रिरत्न और हैं। त्रिरत्न मेन तो ये है प्रज्ञा, शील, समाधि। लेकिन बुद्धम संगम धम्मम ये भी हमारे त्रिरत्न में गिने जाते हैं। महात्मा बुद्ध के क्षणिकवाद का सिद्धांत क्या था? ठीक है, महात्मा बुद्ध ने वेदों के औपचारिक जो थे अपरुष्यता का खंडन किया गया था। तो मतलब वेदों में बहुत ये था कि अपरुष्यता वहाँ पे थी, तो उसका उन्होंने खंडन किया था महात्मा बुद्ध जी ने, जो वेदों में बताया गया है ना। साम जो यजुर्वेद, सामवेद और भी जितने वेद हैं, ठीक है, जो चारों वेद हैं उनमें जो ये अपरुष्यता है का खंडन उन्होंने किया था। अब बात करते हैं इनके प्रिय शिष्य के बारे में। इनका प्रिय शिष्य कौन था? इनका प्रिय शिष्य थे जो शासक थे ब्रह्मशाल, प्रसेनजीत, ठीक है, ये सब प्रिय शिष्यों में थे। अजातशत्रु, उदय शासनकाल में बुद्ध कुशाम्बी आया था, ये उदयन कुशाम्बी से। तो ये सब इनके प्रिय शिष्य थे। राजकीय महिलाएं की बात की जाए तो राजकीय महिलाएं कौन कौन थी?
क्षेमा, बिंबिसार की जो पत्नी थी उसका नाम था क्षेमा। मल्लिका, प्रसेनजीत की जो पत्नी थी उसको मल्लिका नाम था, ठीक है। तो ये सब इसकी राजकीय महिलाएं थीं। निजी परिवारक अगर बात की जाए तो वही आनंद जो इम्पोर्टेंट थे। राज्यकर्ता की बात की जाए तो सुनीति और वशकार, सुनीति वशकार। चिकित्सक कौन थे? जीविक थे, जीवक। गणिका जो थी आम्रपाली, आम्रपाली गणिका थी। कर्मकार चुंद सुनार, चुंद सुनार नाम लोहार था उसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, पूरा इनका एक तरह से बात की जाए और देखिए इनका जो डिटेल अगर लिया जाए तो देखिए पूरा ओवरऑल इनका टोटल देखा जाए तो ये था इनका जन्म हुआ तब 1563 ईस्वी में ईसा पूर्व। शादी हुई 16 वर्ष में, ये अवस्था में शादी हो गई। गृह त्याग किया उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्ति हुई उनको 35 वर्ष में, ठीक है। मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व, मतलब 80 साल के बाद इनकी मृत्यु हुई। तो ये याद कर लीजिए कि ये इनका 16 की अवस्था में क्या हुआ, शादी किया उन्होंने, गृह त्याग किया 29 में, ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 में, मृत्यु हुई कब? 80 वर्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब थे इनके गणित, यहाँ तक हमने बता दिया था आपको। कर्मकार भी बता दिया था, डाकू थे अंगुलीमाल, ठीक है। तो उनसे अब देखिए महात्मा बुद्ध जी से जुड़ी कुछ घटनाएं थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध जी से घटनाएं एवं प्रतीक। माता के गर्भ में आना, ठीक है, हाथी। जन्म कमल का फूल। यौवन सांड। गृह त्याग घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति पीपल का वृक्ष। निर्वाण पद चिन्ह, ठीक है। प्रथम उपदेश चक्र में धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण, निर्वाण स्तूप। तो इस नाम से उनको टोटल इनका घटनाएं जो थी यहाँ से, तो ये सब इनका डिनोट करता है, ठीक है, याद कर लीजिए। माता के गर्भ में जब आना, हाथी के नाम से इनको वो किया जाता है। जन्म कमल का फूल के नाम किया जाएगा। सांड यौवन में जब थे सांड। गृह त्याग, मतलब ये एक तरह से उनसे जुड़ी घटनाएं हैं उनकी, ठीक है। महानिर्वाण और तृष्णा रूपी अग्नि का शय, ये सब आगे, ठीक है। आगे हम और बात करते हैं। अब इनके जीवन से जुड़ी जो घटनाएं थी बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो 8 घटनाएं जो थी इनकी बहुत इम्पोर्टेंट, जो अक्सर क्वेश्चन जो यहाँ से पूछ लिया जाता है एसएससी या यूपीपीएससी में या यूपीएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेट करके पूछता है। यूपीएससी में डायरेक्ट नहीं पूछता, रिलेट करके पूछता, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका, चलिए इन 8 चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं तो हम बताते हैं। तो लुम्बिनी में पहले क्या हुआ, इनका बुद्ध जीवन जुड़े हुए उनके प्रमुख स्थल क्या है। जुमले में इनका जन्म हुआ साल वृक्ष के नीचे। पालकी तराई में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पीपरहवा। सारनाथ में क्या हुआ, प्रथम इन्होंने उपदेश दिया ऋषि जो पत्तन के मृगदाव उद्यान में, ठीक है। राजगीर में क्या हुआ, इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति रखी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, राजगीर में। चौथा है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई, आम्रपाली का आवास था वहाँ पे। प्रथम हुई राजगीर में, द्वितीय हुई वैशाली में। कुशीनगर में क्या हुआ, देवरिया जिले में का कसिया गांव, देवरिया जिले का कसिया गांव है, मृत्यु स्थान का था। निर्माण नाम दिया गया मल्ल राज्य में। महापरिनिर्वाण या मृत्यु स्थान को, ठीक है। बोध गया में ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई। श्रावस्ती में क्या हुआ, सर्वाधिक अनुयायी वहाँ पे वर्षावास उपदेश दिया उन्होंने श्रावस्ती में, वर्षावास अनुयायी, तो ये सब आया वहाँ पे। और लास्ट में अगर बात की जाए संकारा,
या सकिशा सकीगा संकीगा, ठीक है। तो स्वर्ग से महात्मा बुद्ध की यही अवतरित हुए थे, संकारा। तो स्वर्ग से ये माना जाता है कि स्वर्ग से महात्मा बुद्ध यहीं से अवतरित हुए थे। तो इनके जीवन काल की ये बहुत ही प्रमुख घटनाएं हैं जिसपे क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन तो आने ही आने। अगर आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये 8 क्वेश्चन, अगर आप 8 ये आपको मालूम है, 8 इनके जो जीवन से रिलेटेड जो 8 महत्वपूर्ण स्थल हैं, इनको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट। तो इनको आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये 8 का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और महात्मा बुद्ध के जीवन में पहली बार क्या क्या हुआ था, ये सब घटनाएं दे रखा है। पहला गुरु कौन थे, शिष्य कौन थे, उपदेश कहाँ दिया, पहले भिक्षुणी कहाँ पे थी, महात्मा बुद्ध द्वारा शिक्षित किया जाना अंतिम व्यक्ति कौन था। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछ लेता है एक एक क्वेश्चन में एसएससी में। पहला गुरु आलार कलाम वैशाली, शिष्य तपस्सु और मल्लिक। उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ में। पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु थे उनको, ठीक है। पहली भिक्षुणी जो कौन थी, उनकी माता जो थी महाप्रजापति गौतमी, नंदा और सुदरा, ठीक है। और लास्ट में जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त दी थी, शिक्षा किया, महात्मा बुद्ध द्वारा शिक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, सुबोध, ठीक। ये इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको याद ही होने चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे इसका हमने एक ओवरऑल देखा जाए तो एक चार्ट बना हुआ है। तो इस चार्ट से भी आप बौद्ध संगति जो हैं, कहते हैं ना, जो बौद्ध संगति हुई थी, तो इसको आप याद कर सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, 483 सब इसमें में, ठीक है। तो ये डिफरेंट बौद्ध संगति दी गई है 4। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हीनयान शाखा की पढ़ाई की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। हीनयान ये था, देखिए हीनयान शाखा की पढ़ाई वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात से, महायान शाखा की पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय, स्थापना क्या है, कुमारगुप्त पुस्तकालय। तो ये सब नालंदा, ये सब यूनिवर्सिटी जो है, नालंदा विश्वविद्यालय विनाश किसने किया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। तो ये इसका डिटेल आपको भी ये सब, तो वंश के संस्थापक, ये सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट में क्या हुआ देखिए, ये मतलब पूरी घटनाएं हैं कैसे होते होते यहाँ तक पहुँचा। और ब्रजयान 7वीं शताब्दी में क्या हुआ, अस्तित्व में आई थी, ठीक है। विशेष रूप से पढ़ाई उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना थी, धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था विक्रमशिला। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था तो उसकी घटना थी। और आगे बढ़ते बढ़ते ये देखिए पाल वंश अंतिम वंश था, ठीक है। पाल वंश की बात की जाए जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो विनय पिटक जीवन के नियम है, ठीक है। ये सब पूरी ओवरऑल घटनाएं हो गई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको संगति का पूरा ओवरऑल आपका ओवरव्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको दोस्तों। कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।